जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में इस पृथ्वी पर आए, इसके बाद जब प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। इस युग में इन्हें प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना गया है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। इसमें सत्यभामा और रुक्मिणी का नाम प्रमुख है। लेकिन इनके द्वारा इनके बचपन में गोकुल में गोपियों के संग रासलीला बहुत प्रचलित है। इन गोपियों में से एक गोपी राधा भी है। प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम आज राधा के साथ लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जाप करते हुए सभी राधा कृष्ण का नाम का जाप करते हैं। भले ही उनकी हजारों रानियां थीं, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे ऊपर होता है। मन में जब ये सवाल भी उठता है कि जब दोनों में इतना प्रेम था तो श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, इसलिए श्री कृष्ण और राधा के बीच पवित्र प्रेम था। लेकिन परिस्थितियों के कारण उनका विवाह नहीं हो सका। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण जब भगवान के अवतार थे, उनको उनके प्यार को पाना आसान था, लेकिन वो एक इंसान के रूप में थे, इसलिए उन्होंने भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वे कंस को मारने और अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर आए थे, इसलिए उन्होंने वृंदावन भी छोड़ना पड़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राधा का गांव बरसाना था। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और फिर वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। कहते हैं कि बचपन का प्रेम भुलाए नहीं भूलता। रानी का जन्म रावल ग्राम के वृषभानु और कीर्ति के यहाँ प्रकट रूप में जन्म हुआ था। राधा रानी पूरे बरसाने की लाडली थी। राधा का जिक्र महाभारत और भागवत पुराण में भी नहीं मिलता है, लेकिन राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्मवर्त पुराण में मिलता है। वृंदावन में कृष्णा के रहने के दौरान ही शिवान की प्रिय बेटी राधा उनकी प्रिय मित्र बन गई। बचपन से ये एक दूसरे के करीब रहे, एक साथ खेले, नृत्य किए, बड़े बड़े हुए, हमेशा साथ रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि जब श्री कृष्ण को धार्मिक कार्यों और सांसारिक कार्यों में लौटना पड़ा, उन्होंने राधा को वृंदावन में छोड़ दिया। राधा अपने कृष्ण की प्रतीक्षा करती थी। हिंदू धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने राधा को वचन दिया था कि वो लौटकर जरूर आएंगे और उनसे विवाह करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। उधर राधा के विवाह के लिए उनके माता पिता चिंतित होने लगे, क्योंकि ऐसा हमेशा होता आया है। लोगों के मन में सवाल आता है कि राधा रानी ने कृष्ण से विवाह नहीं किया तो किससे विवाह किया, और उनके ससुराल में कौन कौन थे, राधा रानी के पति का क्या नाम था, विवाह के बाद क्या हुआ। सवाल आप सबके मन में जरूर आते होंगे। वर्त पुराण के अनुसार राधा रानी का विवाह रायण गोप से हुआ। श्री कृष्ण के आदेश पर माया ने रायण को ऐसे भ्रमित कर दिया, कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघी और राधा रानी को स्पर्श नहीं किया। राधा रानी ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। वही राधा रानी की सास और ननंद थी। सास का नाम जटिला और ननंद का नाम कुटिला था। ये दोनों कभी नहीं चाहती थी कि राधा रानी किसी दूसरे से बात करें, घर से बाहर जाएं। जटावा गांव में आज भी राधा रानी के सास और ननंद और पति का मंदिर विराजमान है। राधा रानी के कारण ही आज उनकी पूजा की जाती है। श्री राधा रानी ससुराल जाकर भी निरंतर श्री कृष्ण के नाम का जाप करती रहती थी। राधा रानी गोपियों के साथ सुबह सुबह रास करने के लिए यमुना के तट पर आती, फिर सूर्य की पहली बेला के वक्त वापस लौट जाती, इसलिए कि श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी लीला रचा सके। समस्त ब्रजवासियों के समक्ष भी मर्यादा का क्या नियम भी रहे। एक बार श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ रास में इतनी मोहित हो गई कि उन्होंने समय का पता ही नहीं चला, और लोग धीरे धीरे यमुना के तट पर पानी भरने आने लगे, और किसी का तो उनके ऊपर ध्यान नहीं गया, लेकिन ये कहते हैं उसकी ननंद का ध्यान राधा रानी पर चला गया। ये सब बातें राधा रानी की ननंद जटिला ने अपने माता पिता और अपने भाई को बता दिया। ये सब लोग नंद बाबा और यशोदा मैया के पास जा पहुँचे। वहाँ एक गोपी भी मौजूद थी, जिसने ये सारी बातें सुनी।
तुरंत जाकर राधा रानी को बता दिया। इसके बाद राधा रानी ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। श्री कृष्ण ने राधा रानी को बचाने के लिए माँ काली का रूप धारण किया और राधा रानी के सामने प्रकट हो गए। जब राधा रानी और श्री कृष्ण के परिवार के समस्त सदस्य वहां पहुंचे कि उन्होंने देखा कि लाडली श्री राधा रानी माँ काली की पूजा कर रही है। नारायण भी माँ काली के बहुत बड़े भगत थे। सभी ने सोचा कि राधा रानी माँ काली की पूजा कर रही है। राधा रानी के पति उनके काले रंग से भ्रमित हो गए। वहाँ से सभी लौट आए। फिर श्री कृष्ण भी अपने मूल रूप में आ गए। इस तरह उन्होंने अपने प्रेम को बचाए रखा। ऐसा माना जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद कि राधा रानी श्री कृष्ण की दासी बनकर उनके महल में काम करने लगी। उन्होंने मरते दम तक श्री कृष्ण की सेवा की और अंतिम समय में श्री कृष्ण की बाहों में अपने प्राण त्याग दिए। रानी का प्रेम शुद्ध और सनातन धर्म में अलौकिक है, प्रेम की पराकाष्ठा है। राधे राधे मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों के साथ मेरी वीडियो शेयर करें। राधे राधे।